प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज ओवर 25th video on reading series. Today we are going to read the word of God from Matthew chapter 20 from verse 17 to 34. Now Jesus going up to Jerusalem. अब खुदावंद यीशु जो हैं गोइंग अप टू जेरूशलम यानी यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, यहाँ यरूशलेम जा रहे हैं। टुक द 12 डिसाइपल्स असाइड ऑन द रोड, और 12 शागिर्दों को उन्होंने सड़क पर एक साइड पे यानी कि सड़क पे ही, रोड पर ही, राह में ही खड़े किया, रोका। एंड सेड टू देम, और उनसे कहा, बिहोल्ड, देखो, वी आर गोइंग अप टू जेरूशलेम, हम यरूशलेम जा रहे हैं। एंड द सन ऑफ मैन, और इब्ने आदम, विल बी बेट्रेड, हवाला किया जाएगा, टू द चीफ प्रीस्ट, सरदार काहिनों के, एंड टू द स्क्राइब्स, और फकीयों के। एंड दे विल कंडेम हिम टू डेथ, और वो उस पर मौत का फतवा देंगे या मौत का हुक्म देंगे। एंड डिलीवर हिम टू जेंटाइल्स, और उसे गैर अक़वाम के हवाला किया जाएगा। एंड टू मॉक एंड टू स्कर्ज एंड टू क्रूसीफाई। टू मॉक उसे में यानी कि उसे ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। एंड टू स्कर्ज, स्कर्ज होता है कोड़े मारे जाएंगे, स्कर्ज कोड़े मारना। एंड टू क्रूसीफाई, और उसे मसलूब किया जाएगा, मसलूब करने के लिए और उसे ठट्ठों में उड़ाने के लिए, उसे कोड़े मारने के लिए उसे जो है गैर अक़वाम के हवाला किया जाएगा। एंड द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही विल राइज अगेन, वो दोबारा जी उठेगा। हालेलुया। ये ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है, रेजरेक्शन। अब जीसस अ थर्ड टाइम प्रिडिक्ट्स होता है पेशन गोई करना, पहले वक्त के आने से पहले ही बता देना हिज डेथ, अपनी मौत के बारे में। रेजरेक्शन का मतलब यहाँ पे यही है, जी उठना। और यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा कि तीसरे दिन वो जी उठेगा। देन द मदर ऑफ ज़ेबदीज सन्स, फिर जबदी के बेटों की जो माँ है, केम टू हिम, उसके पास आई, विद हर सन्स, अपने बेटों के साथ। नीलिंग डाउन एंड आस्किंग समथिंग फ्रॉम हिम, उसके सामने झुक कर या घुटने होकर, आस्किंग समथिंग फ्रॉम हिम, उससे कुछ अर्ज करने लगी या कुछ अर्ज की। एंड ही सेड टू हर, और उसने से कहा, व्हाट डू यू विश, तुम क्या चाहती हो। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप इसकी ड्रिल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू सजेस्ट, कि तुम क्या सजेस्ट करते हो, क्या सोचते हो। व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू स्पीक, व्हाट डू यू टॉक, व्हाट डू यू लिसन। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ जस्ट चेंज द वर्ब, जो विश है, और आप डिफरेंट क्वेश्चंस बनाते जाएंगे। व्हाट को अगर आप जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो ही चेंज कर दें, व्हाट की जगह पे वाई डू यू, तो वाई डू यू वीप, वाई डू यू क्राई। तो इस तरीके से वो कि तुम क्यों रोते हो, क्यों चिल्लाते हो, तो वो दूसरा एक क्वेश्चन बन जाएगा। शी सेड टू हिम, उसने से कहा, ग्रांट, के फरमा या कह दे, दैट दीज टू सन्स ऑफ माइन मे सिट, कि ये मेरे दो जो बेटे हैं ये बैठें, वन ऑन योर राइट हैंड, एक तुम्हारे दाहिने हाथ, एंड द अदर ऑन द लेफ्ट, और दूसरा बाएं हाथ, इन योर किंगडम, आप तुम्हारी बादशाही में ये तुम्हारे एक दाएं बैठे, एक बाएं बैठे। बट जीसस आंसर्ड एंड सेड, लेकिन यीशु ने जवाब दिया और कहा, यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट यू आस्क, तुम क्या मांगती हो। आर यू एबल, क्या तुम इस काबिल हो, टू ड्रिंक द कप, उस प्याले को पीने के काबिल हो, दैट आई एम अबाउट टू ड्रिंक, जो मैं पीने लगा हूँ। अच्छा, अबाउट टू जो है इसका मतलब है कि कोई काम करने लगा है। जैसे मैं कहता हूँ, आई एम अबाउट टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, कि मैं पढ़ने लगा हूँ। अच्छा, कहते हैं जो क्या आप प्याले में से पी सकते हो। एंड बी बैप्टाइज्ड, और तुम बपतिस्मा ले सकते हो, विद द बैप्टिज्म, उस बपतिस्मे से, दैट आई एम बैप्टाइज्ड विद, कि जो मैंने बपतिस्मा लिया है, क्या तुम वो इस्तबाग या बपतिस्मा ले सकते हो। दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा, वी आर एबल, कि हम इस काबिल हैं। सो ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, यू विल इंडीड ड्रिंक माई कप, तुम वाकई ही मेरा कप जो है, मेरा प्याला पियोगे। एंड बी बैप्टाइज्ड विद द बैप्टिज्म, और उस
वही इस्तबाग लोगे, दैट आई एम बैप्टाइज्ड विद, जिससे मैंने इस्तबाग लिया है, या जो मैं बपतिस्मा लिया है तुम भी लोगे। बट टू सिट ऑन माई राइट हैंड एंड ऑन माई लेफ्ट हैंड, लेकिन तुम्हारे मेरे दाहिने बैठना या बाएं बैठना, इज नॉट माइन टू गिव, ये मेरे पास नहीं कि मैं दूं, बट इट इज फॉर दोज, लेकिन ये उनके लिए है, फॉर हुम इट इज प्रिपेयर्ड बाय माई फादर, लेकिन जिनके लिए मेरे बाप ने तैयार किया है, ये मेरे बाप की तरफ से है कि जिनको उसने बिठाना है। एंड व्हेन द 10 heard it, और जब उन 10 ने ये सुना, दे वर ग्रेटली डिस्प्लीज्ड, तो वो बड़े गमगीन हुए, विद द 2 brothers, या बड़े नाराज हुए। डिस्प्लीज का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाखुश होना और नाराज हुए। बट जीसस कॉल्ड देम टू हिमसेल्फ, यीशु ने उनको अपने पास बुलाया एंड सेड, और कहा, यू नो, तुम जानते हो, दैट द रूलर्स ऑफ द जेंटाइल्स, के जो गैर अक़वाम के हुक्मरान हैं, लॉर्ड इट ओवर देम, उनके ऊपर हुक्मरानी करते हैं। लॉर्ड यहाँ पे एज ए वर्ब आया है, वैसे लॉर्ड का मतलब नाउन अगर हो तो उसका मतलब मालिक है, आका है, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड एज ए वर्ब आया है, हुक्मरानी करना, हुक्म जताना। एंड दोज, और वो, हु आर ग्रेट, यहाँ पे ग्रेट जो अमीर होने की सेंस में आ रहा है, और जो ग्रेट हैं, जो अमीर हैं, एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर देम, वो उन पर अख्तियार जताते हैं। येट इट शैल नॉट बी सो अमंग यू, लेकिन ये तुम्हारे दरमियान नहीं होगा। बट whoever desires to become great among you, जो कोई तुम में से बड़ा बनना चाहता है, let him be your servant, तो तुम्हारा नौकर, वो तुम्हारा नौकर बने, तुम्हारा मुलाजम बने। एंड whoever desires to be first among you, जो कोई तुम में अव्वल होना चाहता है, let him be your slave, तो वो तुम्हारा गुलाम बने। just as the son of man did not come to be served, क्योंकि जिस तरह इब्ने आदम जो है वो खिदमत करवाने नहीं आया, बट टू सर्व, बल्कि खिदमत करने आया है। एंड टू गिव हिज लाइफ आर रैंसम फॉर मैनी, और रैंसम यहाँ फिदिया, और वो आया है किस लिए? टू गिव हिज लाइफ, अपनी जिंदगी देने के लिए, आर रैंसम फिदिया के तौर पर, फॉर मैनी, बथेरों के लिए फिदिया देने आया है। नाउ एज दे वेंट आउट ऑफ जेरिको, यूं ही वो यरू से बाहर निकले, ग्रेट मल्टीट्यूड फॉलोड हिम, तो एक बड़े हजूम जो है वो उनके पीछे हो लिया। एंड उसके पीछे हो लिया। एंड बिहोल्ड, और देखो, 2 blind men, और 2 अंधे जो आदमी हैं, सिटिंग बाय द रोड, जो रोड पर बैठे हुए हैं, उसके किनारे, सड़क के किनारे बैठे हैं। व्हेन दे हर्ड, जब उन्होंने सुना, दैट जीसस वाज पासिंग बाय, के यीशु गुजर रहा है, क्राइड आउट, वो चिल्लाए, सेइंग, ये कहकर, हैव मर्सी ऑन अस, हम पर रहम करो, लॉर्ड, ए खुदावन, सन ऑफ डेविड, ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। देन द मल्टीट्यूड वार्नड देम, फिर हजूम ने उनको खबरदार किया या उन्हें डांटा, दैट दे शुड बी क्वाइट, कि उन्हें खामोश होना चाहिए। अच्छा, ये 2 लफ्ज हैं, एक है क्वाइट, क्वाइट ई बाद में आता है, उसका मतलब होता है बिल्कुल, और ये है क्वाइट, जिसको हम कहते हैं खामोश होना, जैसे बी क्वाइट, तो ये क्वाइट, इसको नहीं बोलना क्वाइट, क्वाइट, बी शुड बी क्वाइट, कि उन्हें खामोश होना चाहिए। बट दे क्राइड आउट ऑल द मोर, लेकिन वो और भी चिल्लाए, सेइंग, ये कहकर, हैव मर्सी ऑन अस, हम पर रहम कर, ओ लॉर्ड, ए खुदावन, सन ऑफ डेविड, ए इब्ने दाऊद। सो जीसस स्टूड स्टिल एंड कॉल्ड देम, यीशु रुक गया और उनको बुलाया, एंड सेड, और कहा, उनको पुकार कर कहा, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आज जीसस आपको भी पूछते हैं, क्या मेरे बेटे या मेरी बेटी, What do you want me to do for you, कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और इसीलिए वो कहता है कि ask and you will be given, कि मांगोगे तो दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, What do you want me, कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, to do for you, कि मैं तुम्हारे लिए करूं। They said to him, उसने उनसे कहा, Lord, खुदावन, that our eyes may be opened, कि हमारी आंखें खुल जाएं। So Jesus had compassion, और यीशु को उन पर तरस आया, and touched their eyes, और उनकी आंखों को छुआ। And immediately, और फौरन, their eyes received sight, उनकी आंखों को रोशनी मिली या नजर मिल गई। And they followed him, और वो उसके पीछे हो लिए। आई होप आपने आज सीखा होगा, काफ़ी नए लफ्ज़ हैं, बड़े अच्छी वोकेबलरी है, इसको यूज़ करें, दूसरों के साथ इस्तेमाल करें, शेयर करें, अपनी ब्लेसिंग के लिए इस वीडियो को भी शेयर करें, और इस चैनल को भी आगे शेयर करें और बताएं, ताकि दूसरे भी इससे बरकत पा सकें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।